मंत्रों के पिंडों में से जब हम ऊर्जा लेकर के परमात्मा का आशीर्वाद लेके बाहर निकलते हैं, तब हमें घंटा नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो मंदिर में जाना आपका बेकार हो जाएगा। हमारे ज्योतिष में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, इनमें से गलत कुछ नहीं है, सारी साइंस है। लेकिन इसको साइंस के तरीके से समझना ही एक बहुत बड़ी समझ है, हमारा जीवन आसान कर देते हैं। बच्चों को खेलने कूदने खूब दिया कीजिए, हर वक्त पढ़ाइए मत। अगर उनके पाँव स्ट्रांग नहीं हुए तो आगे उनकी ज़िंदगी स्ट्रांग नहीं रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी। और शनि जब अच्छा होता है, इसकी एक पहचान होती है कि उस इंसान को अपने पूरे जीवन में कभी खुजली नहीं होती। जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, मंगल कभी अच्छा नहीं हो सकता। 100% साइंस। जय माता की। जनरली सम्मेलनों में जाता हूँ, पहले ही सोच के ये जाता हूँ कि कुछ ना कुछ उल्टे सीधे सूत्र जरूर मिलने वाले हैं, काम के मिले ना मिले। पर आते ही मेरा सौभाग्य था कि ब्रिज किशोर जी बोल रहे थे, जो मैंने बचपन में बातें सुनी और जिस ज्ञान को पाया वो उन्होंने रिकॉल करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। ब्रिज किशोर जी ने जो बताया ये बिल्कुल सत्य है, और ये हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। और जो भी चीज़ हमारे वेद और पुराण में लिखी हुई है वो 100% प्योर साइंस है। उसको डकोसला या मन मर्जी की बातें मानने वाला बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि साइंस को ना मानने वाला बेवकूफ़ होता है। इसीलिए हमारे वेदों को सके उनसे जो हमें ज्ञान मिला, उसी के कारण हम सनातनी बने। और सनातनी का मतलब साइंटिस्ट, साइंस को मानने वाले। ये आप एक छोटी सी ही बात लगा लीजिए कि जो ब्रिज किशोर जी ने बताया कि घंटा जाते हुए बजाते हैं, आते हुए नहीं। 100% सही बात है, क्योंकि जब आप जाते हो तो आपके रास्ते में से बहुत सारे कीटाणु अपने शरीर पर चिपका के जाते हो। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते ही आपके शरीर के आसपास बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये घंटा बजाते हो, वैसे ही उसकी ध्वनि से ये आपके शरीर से छिटक जाते हैं और ज़्यादातर तो मर जाते हैं। तो ये बहुत, यानी कि मंदिर के अंदर प्रवेश होने से पहले पवित्र होने का ये एक बहुत बड़ा ढंग हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। ठीक है? और जब हम अंदर से पवित्र वातावरण के अंदर पूजा करके निकलते हैं, वहाँ जो अंदर औषधियों का एक अमृत बिखरा पड़ा है, जो मंत्रों के पिंड वहाँ पर इकट्ठे हैं, उन मंत्रों के पिंडों में से जब हम ऊर्जा लेकर के परमात्मा का आशीर्वाद लेके बाहर निकलते हैं, तब हमें घंटा नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो मंदिर में जाना आपका बेकार हो जाएगा। वो जो ऊर्जा पिंड आपके शरीर में, आपके ऑरा में समा चुके हैं, वो भी बिखरने का काम कर देंगे। ये 100% साइंस है जो हमारे वेदों में लिखी हुई है। दूसरी बात ब्रिज जी ने बताई, तुलसी धारण करना। तुलसी जो धारण करने की बात है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जिम्मेवारियों से निवृत्त हो चुके हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत समय है उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, उसकी हर चीज़ को संभालने के लिए। जवानी में इतनी ज़्यादा इंसान केयर नहीं करता इतनी पवित्र चीज़ों की, अपने अध्यात्म की। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर के आप ज़रूर तुलसी धारण करिए। लेकिन जब तक जिम्मेवारी है ना, तब तक आप रात्रि को तुलसी के बीज भिगो करके साथ में गूंद कतीरा के
1 चम्मच भिगो करके सुबह दूध में डाल के वो खाइए, आपको जिंदगी भर आरोग्य प्राप्त होगा, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहने वाले हैं। तुलसी की इतनी बड़ी महत्ता है। और जो इंसान रात को 1 चम्मच तुलसी बीज और 1 चम्मच गूंद कतीरा भिगो के खाता है, जिंदगी में कभी उसे किडनी की, लीवर की कोई दिक्कत नहीं आ सकती, उसके जोड़ों की ग्रीस कभी नहीं खत्म हो सकती, वो बीमार कभी नहीं होगा, और पेट के अंदर कभी भी आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज या जख्म वगैरह ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। आप ये सारी जिंदगी खा सकते हो। ये इतनी बड़ी साइंस है, और इसीलिए ऋषि मुनियों ने तुलसी को सर्वोच्च सम्मान के काबिल पाया। इसलिए आप सबको ये ज़रूर खानी चाहिए। और आप किसी भी प्रकार का, किसी भी बीमारी का कोई भी मरीज़ हो, उसको आप ये आंख बंद करके दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट एक ही हो सकता है कि अगर ये खाते खाते आपको ज़ुकाम लगने लगे, सर्दी थोड़ी चढ़ने लगे, तो आप 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, दोबारा फिर शुरू कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। तो ये जो हमारे वेदों में लिखा है, हमारे ज्योतिष में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, इनमें से गलत कुछ नहीं है, सारी साइंस है। लेकिन इसको साइंस के तरीके से समझना ही एक बहुत बड़ी समझ है, हमारा जीवन आसान कर देते हैं ये। लेकिन इसको सिर्फ मंत्र उच्चारण तक रखना, यानी कि मंत्र हम बोलेंगे, परमात्मा हमारी झोली में डाल देंगे सब कुछ, ये ठीक नहीं है। परमात्मा ने हमें समझाया है, हमें काबिल बनाया है। वो कहते मैंने तुम्हें दिया है, आप इसके ऊपर वर्किंग करके खुद स्वयं काबिल बनो, ना कि आप मेरे आश्रय रहो। तो हमारे वेद ये बोलते हैं। मैं ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज्योतिष की ही बात ज़्यादा करता हूँ। लेकिन जब ऐसे विद्वान मिल जाते हैं तो मुझे कुछ कुछ जो मिल जाता है उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आज भाटिया साहब ने जितने प्यार से बुलाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खास ही दे जाऊँ, जो आज तक कहीं और नहीं दिया। ज्योतिष, हमारे भारत देश में 22 लाख प्लस एस्ट्रोलॉजर हैं, 22 लाख प्लस एस्ट्रोलॉजर। और कोविड की तो परमात्मा ने इतनी कृपा करी कि वो 44 लाख हो गए हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने कहा जिंदगी ढूंढ ले कैसे चलती है। अब वो बने या नहीं बने, कि एक दिन तो बन ही जाएंगे। इसीलिए मैंने भी क्लासेस शुरू करी। तब से मैं हर बुधवार को शाम को 6 से 8 क्लास देता हूं और फ्री में सिखाता हूं सबको। और रजिस्टर्ड स्टूडेंट मेरे पास अभी तक 55,000 प्लस हो चुके हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो लाखों हैं। कारण उसके अंदर प्रॉपर पूरी साइंस सिखाई जाती है, और सिर्फ ग्रह नहीं बताए जाते, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, बृहस्पति क्या है ना, आपके अंदर वो कौन से भाव से चलते हैं, आपकी किन गतिविधियों से चलते हैं, आपकी कौन सी ऊर्जा किस अंग को क्या देती है, और कौन से रिश्ते को संभालने के लिए और कौन से काम को संभालने के लिए क्या क्या आपकी कुंडली के अंदर होना चाहिए, और उसको जांचना कैसे है, ये बताता हूँ मैं अपनी क्लासेस में। नॉर्मल नहीं क्लास होती। बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास को 15 बार देख के ही समझ पाते हैं, क्योंकि वो इतना गहरा ज्ञान है, इतना आसानी से पल्ले नहीं पड़ता। तो आज भी मैं देने लगा हूँ, शायद बहुतों के पल्ले पड़ जाए। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो 7 ग्रह हैं हमारे। 7 ग्रहों में 2 ग्रह, एक सूर्य एक चंद्रमा, इन दोनों को एक एक राशि ही मिली है, बाकियों को 2-2 राशियां मिली हैं। उसका कारण यह है कि सूर्य यानी कि शरीर, पूरे शरीर को सूर्य बोला जाता है, और पूरा शरीर तो बनना ही बनना है। अगर पैदा होने वाला इंसान है तो वो शरीर है, लेकिन वो जब तक जिंदा है
तब तक वो शरीर है यानी कि शिव है, जब मर गया तब वो शव है। लेकिन शरीर शरीर होता है और वो सूर्य होता है, इसलिए उसे एक राशि दी गई। लेकिन चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर 70-75% पानी, ये हमारे शरीर के अंदर है। और कुदरत को जितना कुछ भी इंसान के शरीर में चलाना है, वो कुदरत ने शरीर के सबसे बड़े हिस्से से लिया है, यानी कि या उसको दिया है या उससे लिया है, कि चाहे हमारी संवेदनाएं हों, हमारा ये जो स्पर्श करने पे जो फील होता है ये हो, या बुद्धि हो, या हमारे अंदर अंगों तक पहुंचाने के लिए मिनरल्स को, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, सबको पहुंचाने के लिए चंद्रमा का ही सहारा लिया, उसी पानी का ही सहारा लिया है। तो हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम कौन सा है? माँ का, बाप का, पिता का, भगवान का, प्रेमिका का, प्रेमिका का, बच्चों का, भाई बहन का, रिश्तेदारी का। हर एक प्रेम का जो कारक सबसे पहले बनता है वो चंद्रमा ही बनता है, क्योंकि हमारी पूरी भावनाओं को चलाने का काम चंद्रमा करता है। तो जन्म कुंडली में सिर्फ चंद्रमा देखना बेवकूफ़ी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस इंसान के भाव कैसे हैं, ये कितना प्रेम से लबालब है या कितना पागल है। क्योंकि पागल इंसान भी वही होता है जिसका चंद्रमा खराब हो जाए। इसीलिए दुनिया भर के पागल खानों में पूर्णमासी को डॉक्टर और स्टाफ की छुट्टी नहीं होती, कैंसिल कर दी जाती है कि आज पागल वाकई में पागलपन करेंगे, इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये रीज़न है। तो इन दोनों को एक एक राशि दी, क्योंकि ये प्रॉपर अपना काम करते हैं। वो भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, हर चीज़ को करने के लिए। लेकिन बाकी जितने भी हैं, जितने 5 ग्रह बचे, वो अपना अपना स्वभाव समय के अनुसार बदलते हैं, उम्र के अनुसार बदलते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, बुढ़ापा आता है वो बात अलग है, लेकिन शरीर शरीर रहता है। बुढ़ापा आता है लेकिन अंदर का पानी वैसे ही रहता है। लेकिन बाकी सब, हमारी वर्किंग, हमारी ताकत, हमारी चीज़ें, यानी कहने का मतलब समय के अनुसार अपनी वर्किंग को बदल देने वाले ग्रह हैं जितने भी हैं। कुछ देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो इन सबको 2-2 राशियां दी गई हैं। कैसे? अब इसके अंदर हम पूरा डिटेल में चलते हैं। जो शिव और शव की बात की गई, सूर्य शरीर बनाने के बाद जब एक मनुष्य शिव होता है, वो शिव किस वजह से होता है? वो शिव होता है अपनी ऑक्सीजन लेने की वजह से। जब तक ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, हम श्वास ले रहे हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, तब तक इंसान जिंदा है। और इंसान जिंदा रखने का काम ये बृहस्पति देव करते हैं। और इनकी भी 3 प्रक्रियाएं हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये असली ब्रह्म ये है बृहस्पति, जिसका श्वास लेने का तरीका अच्छा नहीं है। मर्द में वीर्य बनना और औरत के प्रजनन के लिए अंडे बनना, इन दोनों ही प्रक्रिया बाधित हो जाती हैं अगर श्वास लेने का तरीका अच्छा ना हो। और श्वास लेने की आप प्रक्रिया देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना तेज तेज श्वास लेता है, उसका एकदम रेगुलर एक मशीन की तरह फास्ट मूविंग पेट हिलता है, बहुत तेज तेज लेता है इस प्रकार से। और जब आप युवावस्था में जाते हैं कम होता है, लेकिन श्वास तब भी तेज लेता है, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मध्य अवस्था में आप पहुंचते हैं, जब 40 के आसपास, तो आप श्वास लेना स्वयं ही कम करने लगते हैं। आप देखिए 40 से 50 की ड्यूरेशन ऐसी है कि किसी किसी वक्त में इंसान ये सोचता है
कि यार क्या मैं श्वास लेना भूल गया हूं, फिर वो जबरदस्ती खींच के लेता है, क्योंकि तब तक पेट की नसें थोड़ी ढीली पड़ चुकी होती हैं। समझे? तब भी बृहस्पति कायम है। लेकिन असली बीमारियां कब शुरू होती हैं, तकलीफें कब शुरू होती हैं? जब देर देर में श्वास लेना, धीरे धीरे बिल्कुल श्वास प्रक्रिया में चले जाना, यानी कि बहुत धीरे श्वास लेना, वैसे वैसे पेट की नसें ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और जब वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, तब रोग एंटर करने लगता है, तब रोग एंटर करने लगता है। और ये रोग की शुरुआत कहां से होती है? रोग की शुरुआत बृहस्पति अपने चेले से करते हैं। और बृहस्पति के चेले कौन है? केतुदेव। अब केतुदेव आपके शरीर में कहां है? आपके पांव में, आपकी तलवियों में। जब आपकी तलवियां कमजोर पड़ने लगती हैं, नरम पांव पड़ने लगते हैं, रोग की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अपने बच्चों को खेलने कूदने खूब दिया कीजिए, हर वक्त पढ़ाइए मत। अगर उनके पांव स्ट्रांग नहीं हुए तो आगे उनकी ज़िंदगी स्ट्रांग नहीं रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी। इसीलिए केतु को प्रबल रखना बहुत ज़रूरी है, और वो रहता है पांव की तलवियों के स्ट्रांग रहने से। तो बीमारी जब भी होती है वो पांव की तरफ से चलती है और सर की तरफ आती है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा ऊपर से नीचे जाती हो। इसीलिए जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, सबसे पहले आदमी कमर पांव घुटनों से लाचार होता है। फिर दूसरा, ये बृहस्पति देव का काम है। और जब तक ये श्वास प्रॉपर रूप से जाता रहेगा, हमारी सोसाइटी में बुजुर्ग हैं लगभग 76, 77, 78 साल के भी हैं, मैं उनको जिम के अंदर अक्सर 4-4 घंटे करते देखता हूँ, और वो डेली टेनिस भी खेलते। अभी पीछे प्रतियोगिता हुई थी हमारी ही सोसाइटी में, उसके अंदर 78 ईयर ओल्ड एक साहब हैं, उन्होंने वो टेनिस की प्रतियोगिता जीती, वो भी जवान बच्चों को हरा करके 15 दिन के अंदर। तो पाँव को मजबूत रखना किसी भी उम्र में संभव है, ये आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद अब ये श्वास प्रक्रिया तक हम आ गए हैं। हमने सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, अब बृहस्पति तक आ गए। इसी कारण से लाल किताब के अंदर सबसे बड़ा जो माना गया है वो बृहस्पति को माना गया। इसीलिए लाल किताब का कोई भी चैप्टर बृहस्पति से ही शुरू होता है। यही रीज़न है, इस साइंस की वजह से ही। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं मंगल पे। मंगल क्या है? मंगल बेस है शुक्र के बनने का। मंगल यानी कि रेड सेल्स। और आप देखिए, अगर बाकी इन सभी चीज़ों को, शरीर को छोड़ दिया हमने, चंद्रमा का देख लिया, अब इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे शरीर के अंदर है वो है रेड सेल्स। तो ये बिलियंस की क्वांटिटी के अंदर रेड सेल्स होते हैं हमारे शरीर पे, और यही एक्चुअली में हमारी इम्यूनिटी है। जो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं ना कि कितना है, जिनका मंगल अच्छा होता है उनका 16, 16.5 से नीचे तो मिलता ही नहीं। औरतों का अगर मैक्सिमम कम होगा तो 14 से नीचे नहीं मिलेगा औरतों का भी। ये मंगल के अच्छे होने की निशानी आपको टेस्ट रिपोर्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और ये मंगल करता क्या है? हमारी आंखों से देखने की क्षमता मंगल पैदा करता है। हमारे अंदर चाहे आदमी हो या औरत हो, संभोग की जितनी भी ताकत है वो सिर्फ मंगल पैदा करता है। और हिम्मत, किसी भी चीज़ को डेडिकेटली करना और समय पूरा होने से पहले, कहने का मतलब काम पूरा होने से पहले ना हार मानना, ये सिर्फ उसी इंसान के अंदर संभव है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, जिसके अंदर खून अच्छा है, रेड सेल्स अच्छे हैं। तो ये ताकत दोनों साइंस से जुड़ गई ना, मॉडर्न भी और वैदिक भी। तो ये चीज़ मंगल करता है।
अपनों के साथ प्रेम बना करके रखना, जेलस ना खाना। और जो भाई बढ़ रहा हो, जो यार दोस्त बढ़ रहा हो, उससे जेलस ना खाते हुए उल्टा उसकी मदद करके उसको और बढ़ाना। ये जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा हो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे के मन में जेलस की भावना पैदा होती है। जिसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या कह सकते हैं मंगल खराब हो। ठीक है, तो ये भी मिल गया, इसने हमें ये ताकत दे दी। बहुत बड़ी ताकत है, देखने की ताकत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और हिम्मत पैदा करना, बच्चा पैदा करना, ये मंगल से ही शुरू होता है। लेकिन क्योंकि मंगल चंद्रमा में मिक्स होता है, यानी कि पानी में, तो अब चंद्रमा का भी देखना बहुत जरूरी है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की या केतु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, तो कहने का मतलब उसके शरीर का पानी खराब होने लगता है। खारा पानी समझ लीजिए, उसका खारापन बहुत बढ़ जाएगा। और या फिर शरीर के अंदर ठंडक बहुत बढ़ जाएगी। उसका चंद्र स्वर ज़्यादा चलता है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के ऊपर शनि खराब की या केतु की दृष्टि पड़ जाए, आप देखिए उनका चंद्र स्वर ज़्यादा चलेगा, सूर्य स्वर कम से कम हो जाता है। तो आपको पता है, किसी भी कार्य की कामयाबी पाने के लिए सूर्य स्वर का चलना बहुत ज़रूरी है। आराम से सोने के लिए भले ही चंद्र स्वर अच्छा है, आराम करने के लिए, साधना करने के लिए चंद्रमा स्वर अच्छा है, लेकिन सूर्य स्वर वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है, कामों की सिद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरे शरीर के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से शनि और केतु की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पे, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता वहीं से कमज़ोर हो जाती है। आदमी हर चीज़ में, चाहे हिम्मत में, चाहे किसी कार्य में, चाहे किसी भी चीज़ में डबल माइंडेड होने लगता है, हौसला कम हो जाता है, किसी भी चीज़ को हिम्मत करके आगे बढ़ने की ताकत कम हो जाती है। तो इसीलिए बेचारे शनि और केतु बदनाम हैं कि ये शुभ ग्रहों को खराब कर देते हैं। तो चंद्रमा को खराब कर दिया तो मंगल तो ऑटोमेटिकली खराब है ना, वो तो डिपेंड है चंद्रमा के शुद्ध होने पे। और चंद्रमा अगर शुद्ध नहीं रहा तो उसके रेड सेल्स वो भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए लाल किताब के अंदर एक संयोग दिया गया है कि जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, मंगल कभी अच्छा नहीं हो सकता। 100% साइंस, समझ गए? तो वो अच्छा नहीं हो सकता। तो अब बच्चा पैदा करने के लिए क्या पहली दो चीजें देखे हमने, चंद्र और मंगल। जन्म कुंडली के अंदर ये देखना बहुत जरूरी है। और जो आदमी ये भी कर सकता है, फिर आगे प्रेम करना, आंखों से अच्छा रहना, हिम्मत दिखाना, दुनियादारी के अंदर कामयाबी, भाई बंदी, रिश्तेदारी निभाना, उसमें ऑटोमेटिकली गुण होगा। अब आ जाते हैं बुध। बुध भाई सेंटर है, हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। जैसे सेंटर पिलर लगाते हैं ना किसी भी बिल्डिंग में, उसी पे सारा लोड होता है, ये बुध होता है हमारी जन्म कुंडलियों के अंदर। अगर आप क्वांटिटी में देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि बुध की तादाद अगर गिनती के हिसाब से की जाए तो चंद्रमा से ज़्यादा है, मंगल से ज़्यादा है। और ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है, तो कई मैंने विद्वानों को कहते सुना कि एक इंसान के शरीर की नसों को निकाल लो तो वो पूरी धरती को लपेट सकते हैं। ठीक है जी। तो अब बुध का मतलब ब्रह्मांड, हमारी जो गैलेक्सी है, इसके अंदर ये जो खुले में तैर रहे हैं चंद्र, बुध, बृहस्पति, शनि, ये जितने तैर रहे हैं ग्रह, ये बुध में तैर रहे हैं। इतना बड़ा है बुध। और इसी प्रकार से बुध ने हमारे शरीरों के अंदर बहुत बड़ी जगह बना रखी है, नसों के रूप में। अब देखा जाए तो बुध की कैद में है सारे। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी बहता है तो नसों में बहता है, हड्डियों में तो बहता नहीं। अगर हमारे शरीर के अंदर खून बहता है तो नसों में बहता है। तो अगर कहीं बुध खराब हो गया तो क्या चंद्र, मंगल, सूर्य, शनि,
बृहस्पति किसी काम के रहे, किसी काम के नहीं रहे। तो इसीलिए जन्म कुंडली देखते वक्त आपको ये देखना है कि बुध को कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, और अगर बुध खराब है तो 100% इंसान के शरीर के अंदर कमियां होंगी। कैसे, मैं बता देता हूं। अगर राहु का संबंध किसी भी तरह से बुध के साथ हो गया तो इंसान को एलर्जीज की दिक्कत, जैसे डस्ट एलर्जी, श्वास वगैरह की दिक्कत जरूर रहेगी। बुध और बृहस्पति आपस में मिल गए तब भी श्वास की दिक्कत और एलर्जियों की दिक्कत जरूर रहेगी। बृहस्पति क्योंकि श्वास चलाता है, और नसें, और हमारे अंदर एक और पार्ट है, हमारे फेफड़े, वो जाली का काम करते, तो वो बुध है। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर जब बुध और बृहस्पति मिल जाते हैं तो बृहस्पति का मित्र जबरदस्ती रास्ता बना करके फेफड़ों में घुस जाता है बुध को खराब करने के लिए। तो इसीलिए फेफड़ों के अंदर पानी भरने की वो बीमारी होती है, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति इकट्ठे हो। तो बुध जब खराबी पे होता है उसमें एक अलग प्रकार का स्राव निकलता है, हल्के हल्के से जख्म होते हैं, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज ये सब पैदा होती है। वही धीरे धीरे करके हमारे लीवर या किडनी के ऊपर ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, क्योंकि किडनी और लीवर का हिस्सा भी बुध के साथ जुड़ा हुआ है। छन्नी है ये, आप आटा छानते हो ना, छन्नी, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ये लीवर भी और हमारी किडनी भी यही फंक्शनैलिटी करती है, और इसमें बुध का बहुत बड़ा समावेश है। बुध के खराब होने पे ये कभी भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यही बुध का खराब होना हमारी जठर अग्नि को खराब करता है। वो कब करता है? जब मंगल और बुध का आपस में संबंध हो जाए। अब सीधा सीधा खून अगर रगों में दौड़े तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल की अग्नि अगर बुध को पिघलाने लगे तो नसों के अंदर जख्म बनने लगते हैं, नसों की स्ट्रेंथ जल्दी कमजोर होने लगती है। और जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो जख्म बनते हैं उनकी वजह से ये ताकत छोड़ता है और धीरे धीरे करके इंसान खाना कम करने लगता है। और जितना खाना कम करता है उतना ही शरीर पचाता भी कम है, और अभाव के कारण पेट के अंदर गैस, एसिडिटी वो सब बनने लगती है उस अभाव के कारण। और धीरे धीरे करके वो अग्नि भी मध्यम करनी पड़ती है, तो हमारी पैनक्रिया कमजोर होने लगती है। जठर अग्नि वही है, वो कमजोर होने लगती है। तो फिर वहां से दौर शुरू होता है हमारे शरीर का लगातार खराब होना। यानी कि जितना कम खाना आप लोग उतने ही बीमार, और जितना पेट भर के खाना खाना आप उतने ही तंदुरुस्त। क्योंकि शरीर को कभी भी कम खाना पचाने के लिए मत देना, उसकी अगर वर्किंग कम हो गई तो आप वैसे ही गए। तो इसीलिए प्रॉपर जो आप बचपन से अपनी डाइट लेते आए हो उसी को मेंटेन करना शुरू करिए, वो अच्छा रहेगा। अगर शुगर हो गई, बाकी चीज़ हो गई, भाई दवाइयों से आपने वैसे भी खानी है, उससे कंट्रोल कर लो, सैर से, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लो, खाना कम मत करो। और पंजाबी में एक कहावत है, देसी घ्यो सबदा प्यो, यानी देसी घी। जो इंसान अपने जीवन में देसी घी नहीं खाता वो अपने शरीर के अंदर के पानी को शुद्ध नहीं रख सकता, वो अपने शरीर के अंदर के मंगल को शुद्ध नहीं रख सकता, वो अपने शरीर के अंदर की नसों को शुद्ध नहीं रख सकता। क्योंकि नसों का अकड़ जाना बीमारियों का घर है, और जितना हमारी नसों के अंदर लचीलापन रहेगा, उनके अंदर तंदाई यानी कि चिकनाई रहेगी, नसें उतना ही अच्छा काम करती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को, इन रोगों को मिटाने के लिए, ताकत पाने के लिए, आँखों की रोशनी पाने के लिए, अपना कर्म पूरा बरकरार रखने के लिए देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी औषधि है। और इसीलिए
हमारे यहाँ परमात्मा को जब भी कोई चीज अर्पित करनी होती है तो हवन कुंड के अंदर घी की आहुति जरूर होती है, ठीक है। और बिना घी की आहुति आप अपने शरीर में दिए कुछ भी नहीं पचा सकते। जितने रिफाइंड ऑयल खाने वाले हैं वो सब भविष्य में बीमार और आगे बीमार बच्चे पैदा करने वाले बनते हैं। इसीलिए देसी घी खाया करो। तो बुध तक हो गया, बृहस्पति भी हो गया। अब आ गया शुक्र। शुक्र में क्या है? शुक्र अगर देखें हम तो सबसे पहले हमारे जोड़ों के अंदर की जितनी ग्रीस है ना, ये सारी शुक्र है। और आदमियों का वीर्य, औरतों का जो अंडे का निर्माण और मियाँ बीवी के मिलन के लिए जो ताकत जरूरी होती है, ये सब शुक्र के अधीन है। और शुक्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता अगर चंद्र मंगल खराब हो। शुक्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि आप शुक्र को उच्च राशि का बैठा देखें और चंद्र मंगल, लाल किताब के अनुसार ही मैं जानता हूं बेटा, वही बताऊंगा, वो किसी भी तरह से खराब हो लाल किताब के असूलों की वजह से, इंसान जीवन साथी वाला सुख कभी भी लंबा नहीं भोगता और जीवन साथी से सेटिस्फाइड नहीं होता। और मैंने क्या कहा था, मंगल यानी कि रेड सेल्स शुक्र का आधार है। तो शुक्र का मतलब क्या? व्हाइट सेल्स। व्हाइट सेल्स का मतलब हमारे शरीर के अंदर वो सैनिक जो हमें हर रोग से लड़ने की ताकत देते हैं, और हर रोग को मिटाने की ताकत सिर्फ व्हाइट सेल्स में ही होती है। और जब ये इकट्ठे होकर के लड़ना शुरू करते हैं कोई बाहर से आए किसी कीटाणु जीवाणु के कारण, तो ये एकदम एक्टिव होते हैं और इंसान को ताप चढ़ने लगता है, बुखार चढ़ने लगता है, क्योंकि ये अंदर हरकत में आ चुके हैं। जैसे पहले राजे महाराजाओं की फौज जाया करती थी तो धरती भी कांपा करती थी ना, हाथी घोड़े सब चलते थे। इसी प्रकार से जब ये व्हाइट सेल एक्टिव होते हैं तो पूरे शरीर में भूचाल आता है और इंसान को बुखार आता है। और तब एकदम से एंटीबायोटिक खा करके इस बुखार को उतारने का काम जो भी इंसान करता है, भविष्य में उसके शरीर के अंदर रोग जरूर पनपते हैं। इसीलिए जब भी कभी बुखार आए तो आप इसे कम से कम 3 दिन तक बिना दवाई खाए इसका काम करने दे तो ज़्यादा उत्तम होगा। बुखार ज़्यादा है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हो, दिमाग तक ना चढ़े बस, नहीं तो जल्दी इसको ख़त्म करना, ये भी बीमारी का घर है। तो एंटीबायोटिक आप जैसे ही खाते हो, आपको पता है एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक का काम है सबसे पहले आपके व्हाइट सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको बेहोश करना। और जो बेहोश कर सकती है दवाई, वो बहुत सारे हमारे व्हाइट सेल्स को मार भी सकती है। और आप अपनी ही फौज को अगर एंटीबायोटिक खा करके मारते रहे तो आपको कौन बचाएगा? आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए एंटीबायोटिक कम से कम खानी है आपने, ठीक है। तो शुक्र का प्रबल होना डिपेंड है देसी घी खाने पे या ताकत वाली चीजें खाने पे। और इसीलिए हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ देसी घी के लड्डू सर्दियों में बनाया करती थी, जिसमें हर तरह के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, कमर कस भी होता था, बहुत कुछ होता था। और वो खाया करती थी तो 10-10 बच्चे भी पैदा कर लेती थी। और आज शादी करके ही लड़की को डर लगने लग जाता है और आदमी एक बच्चा पैदा करने के बाद हिम्मत ही नहीं कर पाता कि मैं बच्चों की जिम्मेवारी संभाल पाऊंगा, वो दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचते। तो देखिए देसी घी का संबंध कहाँ से चला, इन देसी घी के लड्डुओं का संबंध कहाँ से कहाँ आ गया कि ना खाने से ये जो माँ बाप बनते हैं ना, नव दंपति, बेचारे हिम्मत के मारे हुए होते, इनमें हिम्मत नहीं होती। तो हमारा खान पानी तो सब कुछ है, वही तो हमें चलाता है। तो जिसने भी जिंदगी के अंदर अमीर बनना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है,
और 2 3 4 बच्चे पाल सके, ये ताकत पैदा करनी है तो बेटा देसी घी के लड्डू खाओ ना, ड्राई फ्रूट वाले, ताकत अपने आप आ जाएगी। और इससे बचोगे तो बस डरे हुए इंसान, जैसे वो डरा हुआ हिरन, खराब मंगल को लाल किताब के अंदर डरा हुआ हिरन बताया गया है, जो अपनी आहट से डर के अपने आप को हार्ट अटैक कर लेता है, मर जाता है। और मंगल को अच्छा ना करना, हार्ट अटैक की बीमारी यानी कि डर पैदा करके अपने आप को हार्ट अटैक की तरफ लेकर के जाना, ये चीज़ अपने आप बन जाती है। तो इसीलिए अपने मसल्स बना के रखना, देसी घी खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना खुराक की, इस मंगल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बुध को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस शुक्र को, जो हमारे अंदर किसी भी रोगों के सैनिक बन के किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता जो पैदा करता है, वो शुक्र होता है। इसीलिए शुक्र को आधार माना जाता है। और शुक्र को बहुत जल्दी आपने बहुत अच्छा करना हो तो अपनी दिनचर्या में सिर्फ 20, 30, 50 ग्राम अनार का जूस ऐड कर लीजिए, बहुत जल्दी शुक्र खड़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जिसके बच्चे नहीं होते, जिसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, उन लोगों को ये 20, 30, 50 ग्राम का अनार का जूस देना बहुत ज़रूरी है, शुक्र वापस खड़ा हो जाएगा। शनिदेव की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं, घुटने का जोड़ हो, पाँव के गिट्टे का हो, हमारे ये शोल्डर का हो, ये हमारी कोहनी का हो, ये हमारे मणिबंध का हो, उंगलियों की गांठें हों, सब शनि है। और शनि जब अच्छा होता है, इसकी एक पहचान होती है कि उस इंसान को अपने पूरे जीवन में कभी खुजली नहीं होती, उसको कभी खुजली नहीं होती। और शनि का जो अच्छा रूप हमारी जन्म कुंडली के अंदर होता है, वो बृहस्पति से प्रेरित होता है। आप चने का दाना देखते हो ना, बाहर से काला है तो वो क्या है, शनि की वस्तु। और जब उसका छिलका उतारते हो तो अंदर से क्या निकलता है, चने की दाल यानी कि बेसन जिससे बनता है, वो 100% बृहस्पति है। तो यानी शनि और बृहस्पति को बराबर के ग्रह माना गया है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये कभी भी एक दूसरे के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। कारण ये कि याद रखने की ताकत अगर बृहस्पति देता है, तो वो याद रखने की ताकत को साथ में रख करके डिप्लोमेटिक वे में बिना लड़ाई किए इंप्लीमेंट करने की ताकत शनि देता है। इसीलिए शनि और बृहस्पति एक है। इसीलिए जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े अफसर हैं, जितने भी, आप जाके देखिए, बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़े प्यार से बैठाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। डिप्लोमेटिक है ना। वो भले ही आपके दरवाजे से बाहर निकलते जोर से हाथ जोड़ के कहे शुक्र है जान छूटी, पर आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, वो आप ही के मुंह की बात करेंगे। लेकिन एक मजदूर आदमी जिसकी किस्मत में अमीर होना नहीं लिखा, वो हर बात पे आपको घमंड दिखाएगा। वो कहेगा मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत है, मैं भी कुछ करूंगा, यानी कि तू ऐसे नहीं कर सकता, इससे मेरी इज्जत चले जाएगी। वो लड़ने को पड़ता है, उसको हर जगह अपनी एक छोटी सी जो उसकी इज्जत है उसको बचाने के लिए अपने जीवन की ताकत लगा के अपना सत्यानाश करके दुनिया के अंदर अपने स्वभाव को खराब करके दिखा देता है, जिसके कारण दूसरे आदमी कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं करते। इसको बोलते खराब शनि। और जो ये खराब शनि वाले हैं, इन्हीं की कमर में दर्द होता है, इन्हीं की टांग टूटती है, इनके घुटने बोल जाते हैं, बैकबोन में दिक्कत आती है, और ग्रीस जल्दी खत्म होती है। बहुत सारे लोगों को आपने झुके हुए चलते हुए देखा होगा, शनि उनका खास तौर पे खराब होता है। और इनके जवानी के सिम्टम्स होते हैं, इनको बार बार खारिश होती है। क्योंकि आपने कीकर का पेड़ देखा ना, आप उसकी छाल को देखिए, बिना पानी के अभाव के वो जैसे कटी फटी सी, कहीं से कैसी कैसी, ये कीकर के छाल की तरह शरीर के ऊपर भी रैशेस होते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, आंखों पे चश्मा जल्दी लग जाता है। शनि खराब की यह निशान है। और जो
शनि शुभ वाले होते हैं, कलर उनका कोई भी हो, लेकिन स्किन दमकती है, खारिश कभी नहीं होती, हंसी हर वक्त चेहरे के ऊपर रहती है जैसे वश जी की रहती है तो हंसी हर वक्त चेहरे पे रहती है, और जो भी आए उसका स्वागत करते हैं और टॉन्टबाजी नहीं करते। ये जो टॉन्टबाजी के अंदर बात करना शरीर खराब की निशानी है, इसलिए जो टॉन्ट करता हो बंद कर दे, नहीं तो ग्लो चला जाएगा तो शनि ये हो गया। तो इस शनि का काम हमारे जोड़ों के साथ में है, ये हमारे को खड़ा रखता है। हड्डियां सपोर्ट है शरीर को खड़ा करने के लिए, लेकिन हड्डी कुछ नहीं है बिना मसल्स और अच्छी नसों के। बिना मसल्स, मसल यानी कि बुध, नसें यानी कि बुध, तो सबसे अहम क्या हुआ? सबसे अहम हुआ बुध का जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना, जिसके कारण आप विद्वान और ज्योतिषी बन रहे हैं, ये बुध का अच्छा होना ही है। और जिसका जितना अच्छा वो उतना बड़ा ज्योतिषी, वो उतना बड़ा विद्वान, ये बनाता है। और शनि मजबूर हो जाता है उसको फल देने के लिए, जिसका बुध अच्छा हो, मजबूर हो जाता है, यानी कि हड्डियों को सही खड़ा रखेगा। समझ गए? चपलता, गाना गाना, मीठा बोलना, ये सारे गुण अच्छे बुध के हैं। और शनि खराब अगर कहीं बुध के ऊपर दृष्टि डाल दे तो अच्छे खासे बुध का सत्यानाश कर देता है, ये भी बात है। तो शनि तक ये जोड़ा। राहु केतु की बात आपको मैं बताऊं, ये तो अब शनि के हाथ पांव है भाई। तो राहु केतु, राहु की एक डेफिनेशन छोटी सी बता देता हूं। बुध और राहु में क्या फर्क है? मान लीजिए एक ताला है, 10 चाबियां उसकी। जो इंसान ताले को देख के ही कोई भी चाबी उसमें लगाने की कोशिश करेगा, कोई भी चाबी उसमें लगाने की कोशिश करेगा, हो सकता है चौथी लग जाए या 10वीं लगे, उसका राहु खराब होता है। यानी कि वो काम करने से पहले सोचता नहीं, इसी को राहु खराब बोलते हैं। इन्हीं लोगों के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और जो इंसान ताले के होल को देखेगा, फिर उस गुच्छे में देखेगा कि इस होल के बराबर की कौन सी चाबी है, पहले नहीं तो दूसरी लगाएगा, ताला खुल जाएगा, इसे बोलते हैं राहु अच्छा, जो बुध की सपोर्ट लेकर के अच्छा है। और इसीलिए लाल किताब के अंदर जो बृहस्पति को बताया गया कि बुध और राहु आपस में मिलेंगे तो बृहस्पति बनेगा, यानी कि अकल वाला राहु होगा तो बृहस्पति के गुण आएंगे। सिंपल बात है। केतु, केतु का मतलब है ऑर्डर मानना, तो ऑर्डर देता कौन है? राहु, क्योंकि राहु ये हमारा सर है जिसमें दोनों आंखें हैं, नाक है, सूंघने की ताकत है, जुबान है, बोलने की ताकत है, सुनने के लिए कान है, ये राहु है। और राहु इनसे जो डिसीजन लेकर के शरीर को कहता है, शरीर उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए केतु को दरवेश, कुत्ता या गुलाम कुछ भी बोलिए, तो हमारे घर का जो कुत्ता होता है वो हमारे रहम पे होता है। तो इसीलिए कुत्ते को केतु के लिए सबसे बड़ी संज्ञा दी गई है, और इसीलिए उसे मारना भी वर्जित किया गया है। क्योंकि केतु यानी कि भक्त, भक्त जिंदगी के अंदर अगर परमात्मा का भक्त बनना है, पैसे का भक्त बनना है, प्रेमिका का या प्रेमी का भक्त बनना है, बच्चों का भक्त बनना है, रिश्तेदारी का भक्त बनना है, देश प्रेमी बनना है, तो उस आदमी का केतु अच्छा होना चाहिए। जिसका केतु अच्छा होगा वो किसी का भी भक्त हो सकता है और उसको बहुत सहेज के रख सकता है। केतु इतनी बड़ी ताकत है। तो इस प्रकार से आज आपने ग्रहों का एक और रूप समझा कि ग्रह को किस तरह से देखना है। ये आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी और ना कोई इसके ऊपर कोई ग्रंथ छपा है। ये सारा मेरा लिखा हुआ है और भविष्य के अंदर हजारों साल तक वैश्विक ज्योतिष पढ़ा जाएगा। और ये मैं आप सबको बता रहा हूँ। आज 2 साल हो गए मुझे फ्री में पढ़ाते हुए। उसका कारण यही, आपने जुड़वा की बात करी थी प्रतीक जी। जुड़वा के पीछे भी 2 खेल होते हैं।
एक ये होता है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अलग अलग अंडे से हुए हैं या एक ही अंडे के अंदर दोनों थे। और अगर एक ही अंडे के अंदर दोनों थे तो ये सच बात है, एक को छींक आएगी तो दूसरे को आएगी, एक बीमार होगा तो दूसरा होगा, और एक की जो आते होंगी वो दूसरे की होंगी अगर एक ही अंडे में से पैदा हुए हैं। और दूसरी बात दोनों बच्चे पैदा हुए, 1 मिनट का डिफरेंस भी हुआ तो फर्क क्या है, इसके ऊपर लड़ाई लड़ी थी हमारे केपी ज्योतिष के कृष्णमूर्ति जी, ठीक है। उन्होंने लड़ाई करी, सारे ज्योतिषियों ने उनका विरोध किया, सारे ज्योतिषियों ने, और वो अकेले रह गए ज्योतिषियों के समाज में, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च बंद नहीं करी। और मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ और उनकी विद्या को लेके आगे बढ़ा। जो आज आपको सबको विशिष्ट ज्योतिष मिल रहा है वो उन्हीं के आशीर्वाद, जो वो छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ा करके मैंने विशिष्ट ज्योतिष बनाया है। और इसमें है क्या, इसके अंदर 12 कुंडली नहीं बनती दिन में, इसके अंदर 245 कुंडली एक दिन के अंदर बनती है। और जिसके अंदर अब जो मैंने सॉफ्टवेयर जलंधर के अंदर मैंने डेमो भी दिखाया था, आप सबके सामने दिखाया था कि एक बच्चा अगर 12:49 पे पैदा हुआ है तो 12:50 के ऊपर पैदा होने वाले बच्चे के जो लगन के हमारे 12 भाव होते हैं उसमें से 10-10 घर बदल जाते हैं, 10-10 घर। तो कैसे एक स्वभाव, एक काम और एक जैसा जीवन साथी और एक जैसे बच्चे मिलेंगे, कभी नहीं हो सकता। हम लोग अपनी जानकारी के अभाव में अपना उपहास उड़वाते हैं। आप लोगों को यहां तक पारंगत होना होगा कि कोई भी सवाल करे उसका जवाब ऐसा आए कि सामने वाला नतमस्तक हो जाए। ये आप लोगों को करना पड़ेगा, तब आप लोग कामयाब ज्योतिषी बनोगे और विश्व गुरु तब कहलाओगे। जिस तरह से मैंने आज आपको साइंस समझाई है, मैंने इतनी समझाई है, आप अपनी अपनी प्रैक्टिस करके इसके आगे लेके जाइए ना। देखिए कैसे दिमाग बनता है, कैसे मज्जा बनती, कैसे यादाश्त बनती, कैसे व्हाइट सेल्स बनते, कैसे रेड सेल्स बनते हैं। और ये ग्रह तो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए, लेकिन इसके बाद योग, युति, पागल कैसे होता है इंसान, खुंखार कैसे होता है, कैसे त्यागवान हो जाता है, और कैसे सबको पालने वाला और कैसे एक एक से छीन के खाने वाला हो जाता है। ये बनाना तो अब आपके लिए आसान है जो मैंने बताया है, करके देखिए। ये जब तक ये पड़ाव आप लोग पार नहीं करोगे, लोग हमारे इस ज्ञान को पाखंड बोलते रहेंगे और इसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं बुढ़ापे तक तो जरूर सफल हो जाऊंगा, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूं। जय माता की, खुश